धन्यवाद आपकी सहयोगिता के लिए। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे छोटा सा कार्यक्रम है बस वो अभी समाप्त हो जाएगा। रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई जगह आपके आने से, यूं ही आते रहना किसी बहाने से। आपका स्वागत है हमारे इस गिरजा घर में, नया बस्ती में, हमें आपका इंतजार था जमाने से। तो हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 पद संख्या 8। और सही है, क्योंकि हमने जो ये जो सपना देखा था हमारा गिरजाघर के निर्माण का, वो आज यहोवा परमेश्वर ने पूरा किया है। तो सबसे पहले आज के दिन के लिए हमारे उद्धारकर्ता पिता ईश्वर को हमारे प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ यीशु मसीह को धन्यवाद देते प्लीज। तो हमारे मध्य व बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि अति माननीय रेवरेंड सनातन किस्को, ऑक्सिलरी बिशप ऑफ दुमका झारखंड का हमारी नमूना घर नया बस्ती और मीठा खाड़ी की पूरी कलीसिया की ओर से हम हार्दिक तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि का रेवरेंड बिशप सनातन किस्को और हमारे बीच उपस्थित अति माननीय रेवरेंड बिशप विश्वासम सर्वराज, बिशप ऑफ श्री विजयपुरम को हम हार्दिक रूप से स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी आपका हार्दिक रूप से गहराई से हमारी छोटी सी कलीसिया की ओर से हम स्वागत करते हैं। तो कार्यों में कंजूसी नहीं कीजिए, जोरदार ताली दे दीजिए प्लीज। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हमारे पली पुरोहित फादर जॉन, फादर सचिव और हमारे साथ आए सभी पुरोहितगण और सभी सिस्टरगण और जो कार्तिक सभा कमेटी प्रारगंज के सभी सदस्यगणों का और दूर बस्ती से आए सभी नमूनागर खोरी, नंदस स्पॉन्सर्स, लेपर्ड टिकरी, मीठा खाड़ी, नमूना घर, सबका जो भी आए यहाँ पर आए हैं उन सभी का हम पूरी कलीसिया की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसको भगा देते हैं? नहीं, उनको हम बैठाते हैं, उनका अतिथि स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत दूर से आए दुमका झारखंड, जो यहाँ नहीं है, बहुत ही मेन लैंड, जो हमें पानी से जाना पड़ता है, तो यहाँ पे उड़कर जाना पड़ता है। तो बिशप जी हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारे बीच इतना दूर आए और हम माननीय बिशप विश्वासम सर्वराज जी का भी स्वागत करते हैं। और हम शब्दों के साथ नहीं बल्कि हम अपने गीतों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो मीठा खड़ी पंचायत बस्ती को मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर आकर अपना गाना प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मीठा खड़ी ग्राम पंचायत बस्ती।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी बस्ती के कलिसिया की ओर से जो गाना प्रस्तुत किया गया स्वागत गान, जो बहुत ही काबिले तारीफ है, इसके लिए हम जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद देंगे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में आपने इस गाने को सीखा है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति होगी वहाँ पर कुछ भी पुराना नहीं होता है, वह सब कुछ नया कर देता है। उनके वचन में लिखा है कि मैं सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर हूँ। तो प्रभु की उपस्थिति जहाँ पर भी होती है, मुर्दा भी उठ खड़ा होता है, अंधे भी देखने लगते हैं और बीमार भी चंगे हो जाते हैं। तो यही बात को बताने के लिए एक डांस के द्वारा हमारे क्रूस वीर के बच्चे और युवक संघ के बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज क्रूस वीर और युवक संघ के बच्चे।
बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा तो हाथ खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीसस क्राइस्ट का आगमन ही सब कुछ है, तो उसके आने से सब कुछ बदल जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथिगण ऑक्सिलरी बिशप दुमका झारखंड बिशप सनातन किस्को को हम हमारी छोटी सी कलीसिया को संबोधित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, प्लीज। और उससे पहले मैं हमारे डाइस के विकर जनरल फादर अनुग्रह लुगुन को अभी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, माफी कीजिए। तो हम तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे फादर जी का। अति माननीय बिशप स्वामी मास्टर रेवरेंड सिल्वराज पर्टिकुलर के बिशप, अति माननीय फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों और छोटे मोटे बच्चे बच्चियों, सबसे पहले मेरा जोहार यीशु मरा और जय यीशु। मैं यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ और जो यहाँ का सब कुछ देख करके बहुत ही खुश हूँ। विशेष करके जो यहाँ गिरजाघर बना उसको देख करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सच्ची कलीसिया की एक झलक है और इसलिए यह देख करके मुझे बहुत खुशी आ रही है। और इसके लिए जो खुशी मुझे आ रही है उसके लिए मैं सबसे पहले तो विशेष करके हमारे स्वामी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रोग्राम मेरे लिए बनाए और मुझे यहाँ तक आने के लिए और सब कुछ का प्रबंध करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। और इसीलिए मैं तहे दिल से सबसे पहले तो हमारे स्वामी को धन्यवाद देता हूँ और साथ में आप सबों को जो हमारा स्वागत किए दिल से और स्वागत के साथ आपका प्यार हमें दिखाया, इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबों को इस छोटी कलीसिया या तो ये बस्ती की कलीसिया के सभी सदस्यों को तहे दिल से बधाई देता हूँ और मैं अपने साथ यह प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि आप का जो विश्वास है और उस विश्वास के द्वारा जो आप अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए और उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए इस गिरजा का निर्माण किया है और इसके द्वारा हमारा विश्वास और आगे बढ़ता है और इसमें एकता और अपना जो ईश्वर की जो कृपा हमें मिली है उसको प्रकट करने का हमें ये मौका मिलता है। और इसीलिए मैं आप सबों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये सब को अपने दिल और मन में लेके जा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी इस जो मेरी प्रेरणा है उसमें मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे, ताकि हमारी जगह भी बहुत सारे ऐसे कलीसिया हो, ऐसे चर्चेस हो जहाँ प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई हो सके, क्योंकि हमारी जगह ऐसे बहुत स्थान है जहाँ पर हमारी चर्च की आवश्यकता है। मैं अपने धर्म प्रांत के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, अगर मैं बहुत समय नहीं लूंगा तो एक दो शब्द में ही पूरा कर दूंगा। हमारा धर्म प्रांत झारखंड में है और झारखंड का उत्तरी हिस्सा में इसको पहले संताल परगना के नाम से जाना जाता था और अभी दुमका के नाम से ही जाना जाता है। और संताल परगना का पूरा जो कमिश्नरी है उसमें हमारा दुमका डायसिस है और हमारे दुमका डायसिस में लगभग 2 लाख ईसाई लोग हैं और हमारे कैथोलिक लोग हैं और साथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने विश्वास में। लेकिन हमारे यहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है, चाहे तो हमारे विश्वास के नाम पर, चाहे तो हमारे जो अच्छा काम है, प्रेरिताई काम है, उसको करने के लिए बहुत आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे और हमारे डायसिस को, हमारे बिशप स्वामी जूलियस मरंडी को याद कीजिए, ताकि इस काम में हम लोग आगे बढ़ सकें और अधिक काम कर सकें और प्रभु की स्तुति हमेशा होते रहे। और एक बार मैं हमारे स्वामी को और सभी फादरगण को, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं वचन देता हूं कि आप सबों को मेरा प्रार्थना में हमेशा याद करते रहूंगा। सबको धन्यवाद। जय यीशु। जी, आपके सुंदर और अनमोल वचनों के लिए और प्रोत्साहन वचनों के लिए जो हम सबको जरूरत है आज के दिनों में,
तो हम फिर से तालियों के साथ धन्यवाद दें हमारे आदरणीय बिशप जी को। तो हमारे छोटी सी कलीसिया की ओर से हम जो आपको प्यार ही दे सकते हैं बिशप जी, तो हमारी छोटी सी कलीसिया की ओर से हम आपको आप सबों के लिए कुछ कुछ हम प्यार भरा चिन्ह आपको देना चाहते हैं, तो आप स्वीकार कर लीजिए। तो मैं हमारे चर्च के प्रचारक सर श्री सुरेश लकड़ा से अनुरोध करता हूं कि वे आकर हमारे अतिथि बिशप दुमका सनातन किस्को और बिशप ऑफ श्री विजयपुरम रेवरेंड बिशप सर्वराज जी को हमारा चिन्ह भरा भेंट देकर हमारा प्यार प्रस्तुत करें प्लीज। तालियां। सबसे ही अनुरोध है कि वे हमारे फादर हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन, और हमारे सहायक पल्ली पुरोहित फादर सचिव सर, और मैं हमारे चर्च के बहुत ही कर्मठ होनहार व्यक्ति भालिन बरला से अनुरोध करता हूं कि वे आकर हमारे अन्य अतिथि फादरों को भी जो हमारा भेंट भरा चिन्ह है वो प्रस्तुत करें। डायसिस के विकार जनरल फादर अनुग्रह लुगुन, धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं पता कर पाया, पर दिल की गहराई से हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं और प्रभु यीशु से आपके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शांति का अनुरोध करता हूँ हमारे चर्च की सदस्य कि वे आकर हमारे सिस्टरों को प्यार भरा चिन्ह भेंट प्रस्तुत करें। शांति का आपका हमारे जो प्रार्थना चर्च के हमारे कमेटी मेंबर हैं, हम दोनों का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने चिन्ह भेंट के रूप में, तो प्लीज स्वीकार कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब हमें जो हमारी चर्च निर्माण हुआ था, इसमें हमारे जो इस चर्च को बनने में बहुत साल लग ही गए हैं, पर प्रभु की योजना आज पूरी हुई। तो हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको भी हम जो नहीं भूलते हैं और उनको भी हम जो अपना प्रेम भरा चिन्ह देकर उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं भालिन बल्ला से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और हमारे एक्स प्रेसिडेंट चर्च के जो थे पहले मिस्टर सिराज लकड़ा आ जाइए, मिस्टर समीर लकड़ा, सेक्रेटरी कॉर्नेलियस लकड़ा, वाइस सेक्रेटरी गेरीगोरी क्रिकेटा, चंद्रदीप बिलू और कैशियर रविंद्र लकड़ा। प्लीज अब सभी कमेटी कैथोलिक सभा के जो बस्ती के कैथोलिक सभा सभी आ जाइए और हमारा भेंट रूपी जो चिन्ह स्वीकार कीजिए, क्योंकि इनकी अगुवाई में ही यह चर्च का निर्माण हुआ है और इनकी अगुवाई के बिना जो हम थोड़ा सा डगमगा जाते थे, पर उनकी अगुवाई हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद महिला संघ के सदस्य प्रधानी शोभा बिलू, एक्स प्रधानी प्रेमा कुचूर, दिव्या एक्का, सेक्रेटरी अनीता मीच, वाइस सेक्रेटरी सुषमा सोरेन, श्वेता बैग, कैशियर ललिता टोपनो, वाइस कैशियर सरिता इक्का और निशा लकड़ा को मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनको भेंट प्रस्तुत करने के लिए मैं श्वेता लकड़ा को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज आइए और उनको जो भेंट प्रस्तुत करें। तालियां। क्योंकि महिला संघ जो घर की जो गृह मंत्री होती है वो हमारी माताएं हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं, तो हम उनको तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद रुपया भेंट चिन्ह प्रस्तुत करें। प्लीज स्वीकार कीजिए। और युवक संघ जो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है हमारे चर्च के, तो हमारे युवक संघ बहुत ही कर्मठ है हर काम के लिए, तो हम बिमला बारला को अनुरोध करते कि वे आए बिमला जी, और हमारे युवक संघ के सभी कमेटी मेंबर्स को जो है गिफ्ट दे, यानी सम्मान करें उनका। आसिफ जॉन तिर्की, फ्रैंकलिन करकट्टा, जासमिन कुजूर, ये सब कमेटी के मेंबर है हमारे युवक। ममता बिलोंग, एलेक्स लकड़ा, श्वेता कुजूर, नितेश कुजूर, मनीष लकड़ा, मिकिता खाका, सुनीता भगवार और आकाश कुंगारी। प्लीज आकर अपना हमारा यह भेंट रूपी चिन्ह ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप हमारे चर्च के लिए बहुत ही अनमोल है।
चंद्रदीप बिलुम, और मैं समीर लकड़ा से अनुरोध करता हूँ कि आए अपना गिफ्ट प्लीज लेकर जाए, वहां पे दीजिए, तालियां हो जाए। हम हमारे बीच में नमूनागढ़ के प्रधान श्री वेंकट सर से अनुरोध करता हूँ कि वे आए हमारे जो है मंच पर थोड़ा आकर हमें सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारे चर्च को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। तो हमारे बीच में हेमंत सिंह जो हमेशा हमारे चर्च के लिए बहुत कुछ करते हैं बिना बोले, तो मैं हेमंत सिंह से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आए, और अगर आप आएंगे तो हमें जो बहुत खुशी होगी। मिस्टर हेमंत सिंह, तो सर ने जो हमारे चर्च के लिए जो है खिड़की का दरवाजा को बहुत ही मदद किया है, सर ने बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे चर्च के कर्मठ प्रचारक श्री फिल्मोन कुजूर, अजय सर, अबरतुस तिर्की और प्रदीप लकड़ा से अनुरोध करता कि वे आए और जो हमें लीड करते हैं हमारे प्रार्थनाओं में हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। तो हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी प्रचारक जो 5 उंगलियों की तरह आए और हमारे छोटा सा भेंट प्लीज लेकर जाए। तो हमारे यहाँ तो मैं सिप्रियन तिर्की से अनुरोध करता हूँ कि वे आकर हमारे जो प्रचारक है उनको सम्मान प्रस्तुत करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपको पता होगा मैंने जैसे बोला था कि ये चर्च को बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही जंगल था, तो पर इस जंगल को साफ करें आकर हमारे माता पिता, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक छोटा सा कलीसिया होना चाहिए। तो हमारे बीच में बहुत जन हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, पर जो उपस्थित सदस्य हैं उनको भी हम दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत सत्कार और एक हम उनको भेंट देना चाहते हैं। तो मैं श्रीमती इमलियानी कुजूर से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और हमारे जो अब्बा अम्मा हैं जिनके बिना हम अधूरे हैं हर जगह, उनको सम्मानित करें। तो मैं बोलता हूँ उनका नाम श्रीमती फ्लोरा धनवार आई है, श्री सुनील बगवार, श्री जोहन सोरेन आ जाइए, श्रीमती मुक्ता केटे, श्री अमरूज बगवार, श्रीमती बिल्चो तिर्की, श्रीमती करारा क्रिकेटा और श्रीमती कर्मिला बगवार प्लीज आए और हमारा यह भेंट आप ग्रहण कीजिए। तो ये हमारे चर्च के जो है बोलते ना बरगद का पेड़ जो हमेशा खड़ा रहता है डटकर, ठीक है, तो हमारे बरगद के पेड़ है तो कभी नहीं हिलते हैं, हमें धूप बारिश से बचाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ये पेड़ की तरह है, पेड़ अपना फल सब कुछ दे देता है पर चुपचाप रहता है। तो वो हमारे ये पेड़ है जो हमें सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं, बस हमसे प्यार चाहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनको प्यार और सम्मान दें प्लीज। तो सदस्य नहीं आए हैं, हम उनके घर जाएंगे और उनको बुलाएंगे। तो हमारे बीच में नहीं उपस्थित वाले भी सदस्य थे जो हमारे बीच में नहीं है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो प्रोग्राम है लास्ट फ्लोर में पहुंच चुके हैं, अंतिम फ्लोर में। तो मैं हमारे चर्च के प्रचारक श्री सुरेश लकड़ा जी से अनुरोध करता हूं कि वे आकर सभा को संबोधित करें अपने धन्यवाद शब्दों के साथ। मिस्टर सुरेश लकड़ा प्लीज। सब उनको जय यीशु। हमारे अति मुख्य अतिथि माननीय सनातन इसको एक्चुअली बिशप ऑफ दुमका, हमारे माननीय राइट रेवरेंड विश्वसन सलवाराज बिशप ऑफ विजयपुरम, माननीय हमारे जितने भी पुरोहितगण, हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन, और यहाँ हमारे आज ग्राम पंचायत के प्रधान वेंकट जी और सिस्टरगण तथा हमारे मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर और उनके सहयोगी गण और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उन सबको आज मैं सारे दिल से, सारे मन से और अति धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आज आप लोग अपने कीमती समय हम सबों को दिया है, हमारी कलीसिया को दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरे चर्च से आए हैं, दूसरे गिरजा से आए हैं, उन सभी भाई बहनों को भी अपने समय हम सबों को दिया है, इसलिए मैं सारी हृदय से हमारी कमेटी या बिटाकाड़ी नमूना घर के सभी भाई बहनों की ओर से मैं तहे दिल से अति धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विशेष रूप से धन्यवाद बहुत ही कर्मठ अपने काम को अंजाम दिए हैं सिप्रियन, बालेन
दीपक, परमानुष और थॉमस कुल्लू जो है बहुत अपना कार्य को पूरा किया है और हम सबको आज देखने का जो ये जो चमक दिख रहा है, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें हम लोगों को मदद किए हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज हमारे मुख्य अतिथियों के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम सब खड़े होकर एक बार सभी लोग खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथियों का लोग ताली बजाकर उनका धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाएंगे। और हमारे प्राणगंजपल्ली के कमेटी के कैथोलिक सभा के कमेटी के लोग आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने समय दिए हैं। और जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस खुशी के इस मौसम पर। और आप सबों के लिए हम लोग डिनर का आयोजन किया गया है, तो आप लोग जरूर उसका ग्रहण करें। धन्यवाद, धन्यवाद, जय यीशु। धन्यवाद सर आपके वचनों के लिए। और सर ने जैसा बताया, सर ने अपना नाम तो नहीं लिया क्योंकि उनके बिना हम अधूरे थे, तो सर ने बहुत मेहनत की है और दिन रात एक कर दिया इस चर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जो सेंट फ्रांसिस जेवियर मीठाखाड़ी चर्च के पूरे परिवार की ओर से उनको भेंट देना चाहते हैं, श्री प्रचारक अजय प्रचारक की ओर से, सबकी ओर से। तो तालियों के साथ हम जो है सर का धन्यवाद। और चर्च को बनने के लिए बहुत सारा डोनेशन मिला था हमें, बहुत ही जो है तो बहुत परिवारों ने दिल खोलकर इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम बिशप जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चर्च को के लिए उन्होंने सीट प्रोवाइड किया, तो जो लगा हुआ है, तो हम धन्यवाद देते हैं बिशप जी आपका, तालियां प्लीज। और हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन जी जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं हर चीज के लिए, तो हम धन्यवाद देते हैं फादर जी आपका। सभी सिस्टर्स जो हमें हमेशा अगवाही करती है। और उसके बाद हम सुरेश लकड़ा रिसभा जी का परिवार को, फ्लोरा धनवार का परिवार को, सुनीता भगवान, दिलीप पर्ला सनियारो होरो का परिवार, जय होरो का परिवार, अरविंद लकड़ा शांति का परिवार, दीपराज बारा का परिवार, अमृत मिंच और ललिता बारा का परिवार, संगीता एंड संजीत का परिवार, क्लेमेंट मिंच और अनिता मिंच के परिवार, राजेंद्र मिंच और जगरानी सोरेन, जॉन सोरेन और मुक्ता टेटे, थॉमस कुल्लू और चंपावती जी का परिवार, आसिफ जॉन तिर्की, प्रियंका पर्ला जी का परिवार, पॉलिकर तिर्की और हीरा कुमारी जी का परिवार। इन सबको धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सहयोगिता हमें हमेशा दी है। जोरदार तालियों से सभी परिवारों के लिए। पड़ोसी देश खोलेंगे तो कुछ ही कदमों में है नमूना घर खोरी, जहाँ से हमें प्यार भरा जो हमें बैठने के लिए चर्च में हमें कुर्सी दिया है। तो हम उन सभी लोगों का, उस कलीसिया का हम स्वागत और जो है धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां हो जाए। अंतिम छोर पहुंच चुके हैं, तो मैं हमारे आज के अतिथिगण बिशप रेवरेंड बिशप ऑफ श्री विजयपुरम विश्वासम सेल्वराज जी को अनुरोध करता हूं कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। सुलातन किसको दुमका के सहायक बिशप माननीय फादर अनुग्रह प्रकाश लुबुन, हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल, माननीय फादर जॉन, हमारे पल्ली पुरोहित, अन्य पुरोहितगण, सिस्टरगण, अन्य कलीसिया के पास्टर्स, प्यारे मेंबर्स और प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस प्रकार की बात मत करो, सुनो, बात में खाना खाएगा, मुर्गी नहीं भागेगा तो मर गया, सुबह ही मर गया मुर्गी। ऐसा काम करते हैं कि मुर्गी अभी पकड़ेगा, मरा वाला मुर्गी तो मरना रहेगा और पेट अंदर जाएगा, कब्रिस्तान बढ़ जाएगा। इस प्रकार के गिरजाघर बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि बिशप होने के नाते मैं धर्म प्रांति कोने में जाता हूँ, बहुत गिरजाघर बनाती हुई मैंने देखा हूँ। इतना आसान नहीं, लोगों को जमा करना, लोगों की सहायता मांगना, सहायता लेना, आर्थिक रूप से पैसा जमा करना इतना आसान नहीं। इसलिए मैं समझ सकता हूँ यहाँ की कलीसिया केवल 20 परिवार होने पर भी कितने परिश्रम किए होंगे और कितने परिश्रम करने के बाद में आज जो फल हमारे बीच में दिखाई देता है उसको बनाए होंगे। इसलिए मैं इनकी जो जीवन में कृपा है, इनके जीवन में जो विश्वास है, इनका जीवन में जो प्यार है, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की प्रेरणा के बिना यहाँ के कलीसिया लोग इस काम को कर नहीं पाते। आज किए हैं क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद है।
2 दिन के पहले हम जानते हैं कितना बारिश हो रहा था। मेरे मन में थोड़ा सा संदेह नहीं कहूँगा, डर भी लगा, क्योंकि आज सुबह होपटन के भाई बहन ने अपने पर्व बनाए। आज शाम को यहाँ पर प्रोग्राम है और सुबह करने वाले थे, मैं उनको चेंज करके शाम को करवाया। डेट भी मैं ही दिया, यदि आज का दिन थोड़ा सा बारिश हो जाएगा बाद में पीछे पर गाली देंगे कि पिछले तो गड़बड़ करके डेट दे दिया करके, वो भी मेरा मन में डर था। लेकिन अभी देखते हैं कल और आज एक अच्छा मौसम है, कोई समस्या नहीं थी, बड़ी भीड़ से हम लोगों को आने का मौका मिला है। प्रभु को धन्यवाद, हमारे बिशप को धन्यवाद, क्योंकि बिशप यहाँ पर आने का प्रोग्राम पहले बन चुका था, लेकिन हमारी ओर से थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि कल 13 तारीख को बिशप का एनिवर्सरी था। बिशप बनने के बाद में पहला एनिवर्सरी था। उचित होगा वे अपने परंपरा में अपने लोगों के साथ इस पर्व को मनाए, लेकिन हम लोग प्रोग्राम को मनाए। बिशप भी नहीं कुछ नहीं बोले, स्वीकार के आइए। हमारे लघु क्रिश्चियन समुदाय का सेमिनार 4 दिन से दिए पास्टोरल सेंटर में, लगभग 165 लोग वहां पर थे। और आज यहाँ पर आने के लिए, हमारे चर्च का ब्लेसिंग देने के लिए और निस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए राजी हुए। इसलिए मैं बिशप को हमारे कलीसिया के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिशप, आपकी प्रार्थना के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे बिशप ने कहा कि उनका छोटा धर्म प्रांत में बहुत बड़ा धर्म प्रांत है। मैं वहां पर कई बार गया हूँ। मैं उनके धर्माध्यक्ष बिशप जूलियस मरांडी कई वर्षों से उस धर्म प्रांत को 2 करने के लिए कोशिश करते आए, क्योंकि एक बिशप से इतना बड़ा धर्म प्रांत को, जैसे सुना आप लोग, लगभग 2.5 लाख कैथलिक लोग हैं। हमारे देश में केवल 40,000 है, 40,000 केवल है, उनका 2.5 लाख है। और कलीसिया वहां पर और आगे बढ़ रहा है। कलीसिया को संभालना मुश्किल है और बिशप मरांडी धर्म प्रांत के बिशप रोम तक पहुंचे। मैं खुद याद करता हूँ 2019 में जो हम दोनों एक साथ में रोम में थे, मेरे ही सामने उस समय के कार्डिनल के साथ में बातचीत हो रहा था, इस धर्म प्रांत को कैसा भी 2 बात करना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। फिर भी संत पापा ने हमारे बिशप को उनके सहायक रूप में दिया है, ताकि एक बिशप का बोझ थोड़ा कम हो और अन्य काम में आगे बढ़वाए। इसलिए धर्म प्रांत बहुत बड़ा है। यहाँ कोई संताली बात करने वाले कोई है? इधर संताली भाषा कोई जानते हैं? कोई है? हाँ, कोई नहीं है? सीखो, नेक्स्ट टाइम दुमका का बड़ा बिशप को लेके आएगा, वो संताली बात करता है। तो इसलिए दुमका धर्म प्रांत के लिए हमेशा प्रार्थना बने रखिए और प्रार्थना कीजिए, विशेषकर हमारे बिशप सनातन के लिए जो यहाँ पर आकर हमारे बीच में रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बलि पुरोहित फादर जॉन को। फादर जॉन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन काम तो होता ही है। अब जानते हैं, आने के बाद में अबरीपुर में बहुत बड़ा गिरजाघर बना है, उसका ओपनिंग हुआ है। इसके पहले मैल का चर्च का हुआ, हाल ही में कहाँ हुआ फादर? चिरगाटांग 2 नंबर में, वहाँ पर गिरजाघर 10-15 दिन के पहले हुआ। राज इधर और अपनी ओर से जो भी शांति रूप से काम करना है काम करते आए हैं, आपको प्रोत्साहित करते आए हैं। उसके पहले भी बहुत काम किए हैं, जानता हूँ। इसलिए हमारे बड़े फादर को आप सबों के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी सेवा हमेशा करते रहे। उनको साथ देने वाले अभी 2 फादर लोग हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में उनकी सिस्टर्स जो उनको हमेशा सहायता करते हैं। यहाँ की बस्ती वालों को मैंने कहा विशेष धन्यवाद। मैं जानता हूँ यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं, केवल कैथलिक लोग नहीं हैं, अन्य क्रिश्चियन भाई बहनें भी हैं, अन्य धर्म के लोग भी हैं। मुझे बहुत खुशी लगता है कि हमारी एकता को देखते हुए, हमारे बीच एकता को, मैं ये घटना यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 2016 में, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सुनना अच्छा है। 2016 में रांची एसोसिएशन के बगल में गिरजाघर है, आप जानते हैं, आप लोग देखे हैं ना, नया गिरजाघर बनाए थे। उसका उद्घाटन का प्रोग्राम लगभग 1 सप्ताह तक चला और एक दिन उस समय के डीसी साहब को बुलाए थे, चीफ गेस्ट, और मुझे बुलाए थे। बिशप एलेक्स यहाँ पर नहीं थे, मैं वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर था और अच्छी तरह से प्रोग्राम चल रहा था। हम लोगों का पुलिस लाइन में वो कोना में ना बंगाली स्कूल है, थोड़ा सा आगे क्या आश्रम है उधर, चिन्मया मिशन। सो चिन्मया मिशन की जो गुरुजी है, हमेशा हम लोगों का प्रोग्राम में भाग लेते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छे इंसान है, हम लोग साथ में बहुत नजदीक काम करते हैं। कई बार हमारे घर में आए, हम लोग वहां पर गए हैं। उनका एक ट्रेडिशन है, जब भी वहां पर कहीं भी जाते हैं वो अपना धर्म की श्लोका बोलते हैं, श्लोका के साथ में शुरू करते हैं, उसके बाद में उसके आधार पर संदेश देते हैं। तो वहां पर चर्च के अंदर वो भी थे। अब सोच लीजिए, चर्च के अंदर में चर्च का उद्घाटन का प्रोग्राम में उनको बुलाया गया था और उन्होंने नॉर्मल जैसे करते हैं श्लोका गाया, उधर अपने धर्म की एक प्रार्थना गाया और उसका जो अर्थ है उसको समझाया। और समझाने के बाद में चर्च भरा हुआ था, सभी कोई अपने आप से खड़ा होकर ताली बजाई। सच में हुआ,
वहां हम बैठे थे। खत्म होने के बाद में जो डीसी को बुलाया गया था सुशील क्रिस्ता भाषण देने के लिए, डीसी ने कहा मैं भाषण नहीं दूंगा लेकिन मैं केवल एक बात करना चाहता हूँ, बोला जो मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि क्रिश्चियन चर्च है, यहाँ पर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया है और वे अपनी धर्म की श्लोका यहाँ पर गाते हैं, संदेश देते हैं और सभी कोई खड़े होकर ताली बजाते हैं। ये केवल संभव है अंडमान निकोबार में और कहीं पर नहीं होगा। थैंक यू बहुत। सिंपल भाषण है लेकिन गहरा अर्थ का भाषण है दिया। करीब 1 महीना के बाद मैं वहां पर उपस्थित था। 1 महीना के बाद में माइनॉरिटी कमीशन बोलते हैं जो दिल्ली में है, वो कैबिनेट रैंक का सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ पर आए, पतानूर जानते हैं फोन करके 2 बार 3 बार यहाँ पर आए हैं, क्रिश्चियन है। आकर यहाँ पर मीटिंग बैठे। मीटिंग में CS था, चीफ सेक्रेटरी था, DC साहब था, DGP, अन्य SPs और एक सेट से हमारे पॉलिटिशियंस था, कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का और अन्य पॉलिटिशियंस थे। और हम लोग यहाँ पर थे। चर्च माई वहाँ बैठा हुआ था, मंदिर का कोई पुजारी था और मस्जिद का कोई बुला था और अन्य तरह के लोग बैठे थे। और मैं उनको जानता हूँ, पहले पतानूर के साथ मैं कई बार उनको मिले हैं, वो जान पहचान था। अचानक मुझे बोला अगर कुछ बोलिए, अचानक वो मीटिंग में। तो मैं सोचा मैं क्या बोल, मतलब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलते हैं, अभी नहीं है, बताया भी नहीं था। सर नहीं आप बोलिए आप जानते बात करने के लिए बोला। तो मैं उठा, तुरंत वो घटना मुझे याद आई जो 1 महीना के पहले एक चर्च में हुआ था। तो वहां पर कहा मैं इस घटना को मैं दोहराया। उसके बाद मैंने कहा ये अंडमान है, इस माहौल को 3 ग्रुप का लोग खराब कर सकते हैं, 3 प्रकार के लोग इस माहौल को टूटा सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर्स है, IPS ऑफिसर्स है, वो चाहे तो इस माहौल को खराब कर सकते हैं। वहां सामने CS बैठा हुआ, DGP भी था, उनके सामने बोलना इतना आसान। में कहा इस माहौल को खत्म करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप चाहे तो इस माहौल को आप जीवित रख सकते हैं, चाहे तो आप इस माहौल को खराब कर सकते हैं। और उसके बाद मैं सामने देखा हमारी पॉलिटिशियंस थे, उस समय मिस्टर भद्राई MP थे, कुलदीप साहब वहां बैठे थे। मैंने कहा नेक्स्ट इन ग्रुप इज पॉलिटिशियंस, आप चाहे तो इस माहौल को खराब कर सकते हैं, आप चाहे तो इस माहौल को जीवित रख सकते हैं। तो उनको सामने बताया। उसके बाद मैं बोला, यहाँ पर 2 बैठे हुए थे, मैं भी था उसमें। मैं उनको बोला कि तीसरा ग्रुप है जो इस माहौल को खराब सकते हैं, हम लोग धर्म की जो पंडित लोग हैं, मुल्ला लोग हैं, चर्च के फादर लोग हैं, हम चाहे तो इस माहौल को खराब कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ अंडमान निकोबार बनी रहे। मेलैंड में जो भी होने दीजिए, विदेश में जो भी होने दीजिए, लेकिन अंडमान का माहौल कुछ अलग है। यहाँ पर हम लोगों को प्यार के साथ में एक साथ, पॉलिटिशियंस का हाथ है, IPS IAS ऑफिसरों का हाथ है और विभिन्न धर्म की गुरुओं का हाथ है। हम सब मिलकर रहने से अंडमान रहेगा। ये बात केवल मैं बोलने के लिए नहीं बोला, मैं विश्वास करता हूँ। सही है कि नहीं? ऐसा समुदाय हमें चाहिए, नहीं चाहिए यहाँ पर। और हम लोगों को इसको जीवित रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज हमारे PRA मेंबर है जो कैथलिक चर्च का नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। हमारे एक भाई आके बोले हम लोग कथा कहता है, हमारा क्रिश्चियन भाई नहीं है, यही अंडमान है। कभी कभी हमारे लोग जो मंदिर बनता है वहां सहायता देते, पैसा देते, मस्जिद बनता है पैसा देते, गिरजा बनता है, अन्य धर्म के लोग आकर देते। इस प्रकार के एक माहौल हमेशा धर्म हम विश्वास करते हैं, अपने विश्वास में जीवित रखना, अपने विश्वास मजबूत करना, वो रहेगा। उसका मतलब नहीं है अन्य धर्म को लोगों को नीचे कराना, नहीं। हम लोगों को एक साथ हमेशा रखना, क्योंकि कल तो समस्या होगा तो आपके पास में पॉलिटिशियंस आएगा, IAS ऑफिसर आएगा, कौन रहेगा? अगल बगल में रहने वाले हमारे लोग रहेंगे। कल उनका कोई प्रॉब्लम है, वहां कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे वहां पर। मानवता के आधार पर हम एक है कि नहीं? कि एकता को हमेशा जीवित रखना हमारे बीच में। आज मुझे बहुत खुश है कि इस प्रकार इस एकता को जीवित रखने के लिए अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर हैं और अपनी एकता को स्थापित करें। हमारी जो PRA मेंबर है, पंचायत मेंबर है, पंचायत प्रधान है, मैं आपके द्वारा सबों को धन्यवाद देता हूँ। इसको हमेशा जीवित रखिए। आप पद में रहे, पद में ना रहे, कोई भी यहाँ पर बढ़ने दीजिए, लेकिन एकता हमारे बीच में रहना कि नहीं, वो मेन है। वो नहीं होने से बाकी कुछ नहीं होगा। और एक बात को मैं ध्यान कर देता हूं, ईश्वर को ना भूलिए। आज की मानवता का सबसे बड़ा समस्या पैसा नहीं, सबसे बड़ा समस्या नौकरी नहीं, सबसे बड़ा समस्या जमीन नहीं, घर नहीं। उसके बिना हम जी सकते हैं, जीते हैं और जीते रहेंगे, है कि नहीं? तो हमारे पास पैसा था, पैसा नहीं था, हम जिया कि नहीं जिया? रह पाएंगे? क्या नहीं है? अभी हम लोग ईश्वर से दूर होते,
ईश्वर से दूर होते जाते हैं। हमारे बच्चे विशेषकर ईश्वर से दूर होते हैं। ये केवल कैथलिक चर्च का नहीं है, सभी धर्म में बच्चे आजकल ईश्वर से दूर होते हैं। इसे सभी माता पिताओं से अनुरोध करता हूं, आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी धर्म का हो, अपने विश्वास में दृढ़ रखने के लिए कोशिश करिए। जब आप घर से निकलेंगे प्रार्थना करके निकलिए, जब वापस आएंगे प्रार्थना करिए, धन्यवाद बोलिए। बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के पहले प्रार्थना करके निकलिए, स्कूल से लौटने के बाद में प्रार्थना करने के लिए बोलिए। जो जो दिन आपका समर्पण, जैसे हमारे चर्च में संडे में लोग यहाँ पर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आपके घर में कोई और दिन होगा, नो प्रॉब्लम, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए। ईश्वर की बिना हम आगे बढ़ नहीं पाए। अपने अपने धर्म में विश्वास रखिए। मैं नहीं कहता हूं यहां छोड़ वहां जाना, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं अपने अपने धर्म में विश्वास रखना, ईश्वर को अपने दिल में हमेशा रखना और ईश्वर की प्यार को अपने बच्चों को देना हर माता पिता का कर्तव्य है। इसे आप भूल जाने से आप माता पिता नहीं है। इसलिए ईश्वर को अपने दिल में, अपने परिवार में हमेशा जीवित रखने के लिए हम कोशिश करते रहे। मेरा डर वही है कल परसों क्या होगा। आप देखिए आजकल गिरजाघर में छोटे बच्चे नहीं आते, जवान लोग नहीं आते, कम आते। ये केवल हमारा चर्च का प्रॉब्लम नहीं, अन्य अन्य धर्म में भी सेम प्रॉब्लम है। बुढ़ा लोग जाते, बूढ़ी लोग जाते, लेकिन छोटे लोग नहीं जाते क्योंकि वे ईश्वर से दूर होते जाते हैं। किसी को ईश्वर से दूर होने का हक नहीं है। तो ईश्वर से दूर होएगा, वो कहता है मुझे ईश्वर के आशीर्वाद नहीं चाहिए। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हम लोग जी नहीं पाए। यहां पर धर्म बड़ी बात नहीं, विश्वास जरूरी है, ईश्वर के प्रति प्यार जरूरी है। इसलिए माता पिताओं से अनुरोध है, अपने विश्वास में दृढ़ रहिए, बच्चों को सिखाइए। आई डोंट से डोंट बिकम फैनेटिक्स, फैनेटिक्स बोलते हैं ना, थोड़ा सा दूर हो जाओ, मैं नहीं कहता। नॉर्मल विश्वास में हम लोग को जीना चाहिए। तो इस बात को लेकर जाइए, प्यार के साथ, एकता के साथ में रहिए। मैं समझता हूं ये आज का जो समारोह है हमारी बस्तियों का एकता का, प्यार का एक चिन्ह है। गिरजाघर हमारी एकता का, मैं नहीं कहता हूं केवल क्रिश्चियों की एकता का, हम सबों का एकता का चिन्ह है। और इस चिन्ह से हम ईश्वर की प्रेरणा पाकर हम हमारे जीवन को, और एक बार सबों को धन्यवाद, जय यीशु, नमस्ते। अब लोग जाएंगे ना, तो खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना के साथ बोल देंगे, बात में जो करना करिए। आज परिवार ने अपने प्यार से भोजन तैयार किए हैं, इस भोजन पर परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करें। और इस भोजन को बनाने वालों पर, इस भोजन को खाने वालों पर, हम सबों पर ईश्वर के आशीर्वाद हो। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को और इस भोजन को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। ब्लेसिंग के लिए तो हमारा यह चर्च जो है स्टार्टिंग में 20 बस्तियों से 20 परिवारों से खड़ा हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विट्ठाखाड़ी सन जेवियर चर्च के परिवार 80 परिवारों की सहयोगिता बहुत मायने रखती है। तो उनके लिए तालियां हो जाएं जिन्होंने हमें हमेशा साथ दिया। और हम सब एक है। सब बोलते हैं कि विट्ठाखाड़ी से इधर क्यों आ गए, क्योंकि कलीसिया बढ़ती है, हम उसे अलग नहीं, हम सब एक है। तो हम अलग नहीं है, हम सभी एक है। तो और मैं जीएल चर्च के जो हमारे बगल में है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हर वक्त हमारी मदद की, लाइट्स और बाथरूम्स की सुविधा दी, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और जो डेकोरेशन दिख रहा है लाइटिंग का, मैं क्लेमेंट मिंच के टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सहयोगिता दी है, और सभी लोगों को। और हमारे बीच में एक सदस्यगण छूट गया था, माफी चाहूंगा। तो मैं सुरेश टकड़ा से श्री जोहन सोइंग प्लीज आ जाइए। हमारे बीच में श्रीमती नजमा बीबी है, जो इस चर्च जब स्टार्टिंग में, ठीक है, जब एक जंगल था तो कटाई जब हो रहा था, तो मैडम जो मेंबर थी तो हमेशा वो हमें साथ देती है। तो मैं श्रीमती नजमा बीबी से अनुरोध करता हूँ प्लीज आइए और हमारा प्यार का राय चिन्ह प्लीज लीजिए। तो मैं श्री जॉन सोरिंग से अनुरोध, जैसे बिशप ने कहा हमारी एकता, तो यहीं पर दिखता है कि हम कोई धर्म से नहीं बंधे हैं, हम सब एक हैं। तो तालियां हो जाए एक दूसरे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और चर्च में अदर जो भी है वो बाहर आ जाइए, तो गेस्ट लोग अंदर जाकर अपना भोजन ग्रहण कीजिए। और आप सबों के लिए भी भोजन है, प्लीज करके जाइए, अभी लग जाएगा। और जो समय था वो खत्म हो चुका 8 बजे तक, हमने सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्र के लिए और आपके जो सुनने का पेशेंस है उसके लिए। तो अपने लिए तालियां, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय यीशु, आपकी सहयोगिता, आपकी उपस्थिति के लिए हमारी कलीसिया की ओर से। और कुछ कमी घटी होगी तो हम माफी चाहेंगे प्लीज।
तो आप अभी अपना भोजन ग्रहण का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।